जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब तक हम लोग अलजेब्रिक मेथड की दो मेथड कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए हमने इस ऑलरेडी डिसाइड किया है कि मैं आपको ये वीडियो या ये वाला जो कंसेप्ट है ये दो वेज में या दो वीडियो के पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। पहले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले को किस तरह से डिराइव करते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम इस वीडियो के अंदर में देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे आता है, फिर फॉर्मूले को याद कैसे रखते हैं या बनाते कैसे हैं शॉर्ट में, ये समझाऊंगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये भी लेंदी हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, बने रहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं आपको जनरल फॉर्म के अंदर में समझाऊंगा कि फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाता है। आप सब जानते हो कि पेयर ऑफ इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हम उसको लिखते हैं कुछ इस तरह से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम ये इक्वेशंस को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा ये, इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगा ये। फिर हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन वाली मेथड को पहले यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पर यूज़ करेंगे और वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आप सब जानते हो कि इन इक्वेशंस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। इस तरह से भी मैं उसको लिख सकता हूँ, राइट। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मैंने बता दिया है। अब एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं किसी भी एक वेरिएबल को जिसको हमको एलिमिनेट करना है, जिसको हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर चलो हम सपोज करते हैं कि हम y को एलिमिनेट कर लेंगे। अब एलिमिनेट करते वक्त हम लोग कोएफिशिएंट पे भी ध्यान देते हैं, उनके साइंस पे, और बहुत सारे फिल्टर्स मैंने आपको बताए थे। लेकिन ये तो जनरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई फिल्टर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट डिसाइड किया कि चलो मैं y को एलिमिनेट कर लेता हूँ। अब y को एलिमिनेट करते वक्त हम लोग उसे कोएफिशिएंट को देख रहे हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट b1 है, यहाँ पे b2 है। तो पहले तो हमको उनके कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा, और वो सेम करने के लिए मुझे इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब b1 और b2 तो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट के एलसीएम को हम लोग देख लेंगे क्या आता है। वो आता है b1 मल्टीप्लाइड बाय b2। तो यहाँ पर b1 b2 लाना पड़ेगा, यहाँ पर b1 b2 लाना पड़ेगा, जिसमें से यहाँ पे b1 ऑलरेडी अवेलेबल है, मुझे सिर्फ वहाँ b2 लाना है। इसका मतलब मुझे इसको b2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय b2 इम्प्लाइज। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ में आई है। नहीं आई है तो पहले वो वाला वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आना, डायरेक्ट यहाँ पे जंप मत करो। ठीक है, ओके। एक और बात मैं भूल जाऊँगा फिर, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को एडमिशन प्रोसेस के बारे में जो सारी चीज़ें मैंने बताई थी वो रिमाइंड कर रहा हूँ। उसके बाद जीमेल आईडी के बारे में रिमाइंड कर रहा हूँ। 15th को आपका टेस्ट है, उसके बारे में रिमाइंड कर रहा हूँ। टेस्ट अपलोड होने वाली है आप लोगों की www.ayassir.com के ऊपर। तो 15th को वहाँ पे टेस्ट आएगी, थोड़ा सा देख लेना। और बाय 17th आपको मेरे घर वाले सेंटर पे टेस्ट सबमिट करनी है। इन 3 चीज़ों पे ध्यान रखें और आगे बढ़ते हैं। नाउ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं b2 से, तो वो हो जाएगा इक्वेशन 1 का। यहाँ पर b2 a1 आ जाएगा, तो मैं इसको a1 b2 लिख सकता हूँ अल्फ़ाबेटिकली, और x। फिर इसको b2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा b1 इंटू b2 y इज इक्वल्स टू, ये आएगा b2 इंटू c1, b2 इंटू c1। अगेन इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b1 से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा a2 b1 x प्लस b1 b2 y इज इक्वल्स टू b1 c2 आ गया। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4।
अब एलिमिनेशन में सेकेंड रूल क्या है कि अगर साइन सेम होती है तो सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, आप 4 माइनस 3 भी कर सकते हो। लिखा इक्वेशन 3 a1b2x प्लस b1b2y इज इक्वल्स टू b2c1। यहाँ लिखा a2b1x प्लस b1b2y इज इक्वल्स टू b1c2। सब्ट्रैक्शन माइनस किया तो प्लस कन्वर्टेड टू माइनस, प्लस टू माइनस और यहाँ पे प्लस टू माइनस। ओके, अब आप देखो ये वाला और ये वाला पार्ट सेम हो गया है और साइन अपोजिट हो गई है तो कट जाएगा, जो कि हमारा इंटेंशन भी था एलिमिनेशन में। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो x कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी का सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं इस तरह a1b2 माइनस a2b1, ठीक है, x ले लिया कॉमन, इज इक्वल्स टू b2c1 माइनस b1c2। ओके, तो अब ये वाला फैक्टर मैं इधर लेकर आऊँगा तो मुझे x का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि मुझे x ही तो पता करना है। तो x लिया यहाँ पर, अभी लो b2c1 माइनस b1c2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, तो ये आ गया वैल्यू आपका x का। अब अगर ये नंबर्स होते, जैसे तो जनरल फॉर्म में है, लेकिन इक्वेशंस में हम लोगों को ये a1 b1 c1 पता रहता है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। जो भी सॉल्व करने के बाद आंसर रहेगा वो किसका रहेगा, x का। अब आप बोलोगे सर ये तो एलिमिनेशन से हो गया, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करने वाले हैं? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्ट ये वाला वैल्यू लेने वाले हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया कि ये आता कैसे। हाँ, अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना है, इसमें 1 और 2 इधर उधर हो गए तो हम गए ना। वही याद रखने का तरीका मैं आखिरी में बताऊंगा, तो बने रहिए। अब हमको पता करना है y। अब जनरली हम क्या करते हैं, ये वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं तो y पता चलेगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे ना कहीं पे, फिर पिटोगे। इसलिए फिर से यही मेथड आपको करनी है। अब की बार आप सोचोगे कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो आपको वैल्यू किसका मिलेगा, y का। तो जैसे ये प्रोसेस हमने की कि इसको b2 से मल्टीप्लाई किया इसको b1 से, वैसे ही अभी आपको x को एलिमिनेट करना है तो इसको a2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको a1 से। वो आप करोगे, आंसर क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ, वो होमवर्क है, वो आप करोगे ऐसे ही और सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस बार x कटेगा और y के फॉर्म में आंसर आएगा ऐसे। तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा ऐसा, यहाँ पर मिलेगा आपको C1A2 या आप उसको A2C1 बोल सकते हैं, माइनस A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, तो ये y का वैल्यू मिलेगा। अब ये तो मैंने खुद ही लिखा, मैंने सॉल्व तो नहीं किया है, इसका मतलब ये याद किया जा सकता है। मुझे याद रहता है तो आपको तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा, यहाँ से y का। ओके, तो यही फॉर्मूला है जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालना है, ठीक है। अब वो कैसे वो देखते हैं, ठीक। चलो अब हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशंस जो है ये ऐसे फॉर्म में न लिखते हुए ऐसे फॉर्म में लिखना है। अगर कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू के, तो आपको उसको उधर शिफ्ट करके यहाँ पे 0 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया है, और ये माइनस होके चला जाएगा। यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में यहाँ कहीं पे भी माइनस आता नहीं है, बट अदरवाइज शिफ्ट करने के बाद अगर लाना है माइनस तो लिखना पड़ रहा है तो लिखना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप पहले उसको ये फॉर्म में अरेंज कर लोगे। अब आप क्या करोगे, पहले लिखोगे x, y और 1। x और y की तो वैल्यू निकालना है, 1 जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है b c a b, b c a b, और लिखते हो किस तरह लिखना है कि b और c के बीच में x आएगा, c और a के बीच में y आएगा और a और 1 के b के बीच में 1 आएगा। फिर से वही वापस लिखना है b c a b, लिख लिया। अब ऊपर में सबस्क्रिप्ट दो 1 1 1 1, नीचे में दो 2 2 2 2। अब ये याद कैसे रहता है, तो आप ऐसे याद करना चाहो तो याद करो। मैं उसको जो याद करता हूँ तो मैंने अपने लिए एक स्टेटमेंट बना रखा है जो बहुत ही थोड़ा सा कॉमिक है बट याद रखने में आसानी है। आपको लिखना है यहाँ पे, भाई चल अब बस कर। भाई का बी,
तो यहाँ पे आया b, चल का c यहाँ पे आया c, अब का a यहाँ पे आया a, बस्कर का b तो यहाँ पे आ गया b। तो ये अगर आपको स्टेटमेंट याद आता है भाई चल अब बस्कर, तो उसका इनिशियल अगर आपने यहाँ पे लिख लिए तो BCA भी याद रह जाएगा। वैसे ही वापस लिखना है, सिर्फ ऊपर 1 देना है नीचे 2 देना है, ये तो याद रख सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट टॉप से, ऐसा और फिर ऐसा। तो इसको लिखोगे कैसा, पहले आप लिखोगे x डिवाइडेड बाय B1C2 माइनस B2C1, फिर लिखोगे इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे y, यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई C1A2, तो आप उसको A2C1 भी लिख सकते हैं, फिर C2A1 माइनस या A1C2, आपको जो लिखना है लिखो, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। हो गया। अब आपको x का वैल्यू पता करना है, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको इक्वेट करोगे। y का पता करना है तो इन दोनों को इक्वेट करोगे, ठीक है। अब ये कहाँ से आया इज इक्वल टू वगैरह ऐसा कुछ नहीं, दिस इज जस्ट अ मेथड एंड दिस इज अ वे टू मेमोराइज द फॉर्मूला और कीप द फॉर्मूला रिमेंबर्ड, ओके। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आएगा x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब ये वाला पार्ट आप इधर शिफ्ट कर दो तो x आएगा इज इक्वल्स टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। आप चेक कर लो x का यही वैल्यू आया था। अब y का करना है तो ये दोनों इक्वेट किए, ऑलरेडी इक्वेटेड है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो y इज इक्वल टू आएगा A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला अगर याद रह जाता है तो ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इसमें वैल्यूज पुटअप करने हैं। अब मैं बताता हूँ इसको याद कैसे रखते हैं, ठीक है। ये सारा मिटा रहा हूँ मैं, बताता हूँ याद कैसे रखते हैं, ठीक है। चलो फास्ट में देखते हैं, ये मिटा रहा हूँ। अभी आप लोगों ने इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख लिया है। आपको सिंपली क्या करना है, जब x का वैल्यू निकालना है तो x लिख लिया। अभी देखो आपने ये मैंने मिटा दिया, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके देखो, x और y की वैल्यू में ना नीचे वाला टर्म कॉमन है, चाहे वो x की वैल्यू हो या y की हो। A1B2 माइनस A2B1 दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है, ऊपर का ही चेंज होता है। अब x और y निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, x और y के जो कोएफिशिएंट है उस पर फोकस करो, इसको भूल जाओ। दिख रहा है x और y के कोएफिशिएंट, तो यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो A1B2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया माइनस A2B1 बराबर है, y में भी वही आएगा A1B2 माइनस A2B1 हो गया यहीं पे। अब इसको भूल जाओ। अब आपको किसकी वैल्यू पता करना है, x की। तो x की वैल्यू पता करना है तो x के कोएफिशिएंट नहीं लेना, y से स्टार्ट करना और y से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। B1C2 माइनस B2C1 आ गया, एक झटके में फॉर्मूला आ गया। अभी दूसरा, आपको y पता करना है तो y के कोएफिशिएंट छोड़ देना, आगे जाना, पीछे नहीं जाना। जैसे ये छोड़ के आगे गए थे, फिर यहाँ पे y निकालना है तो y छोड़ के आगे जाओ तो आएगा C1, और यहाँ पे जाओ x पे तो आएगा C1A2 माइनस अब यहाँ से C2A1 आ गया। आप लगे तो इसको ऐसा लिख सकते हो A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके 2-3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को भी फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो तो समझ में आ गया। 2-3 मेथड्स है, आपको जो सूट करे आप उससे करो। तो यहाँ पर हम वीडियो को रोक देंगे। अगले वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, उससे और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए सिर्फ इसको मेमोराइज करके रख दो, बाकी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।